पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हमने पद्य भाग का पहला पाठ पढ़ा था सूरदास जी का पहला पद्यांश पढ़ा था, जिसमें भोली राधिका होती है वो कृष्ण की खूबियों और खामियों को ब्याज स्तुति में वर्णन करती है या ब्याज स्तुति में कहती है। आज हम उसके आगे दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई तोरे सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर। चौक परी जागत निशबीती दूत मिलियो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सबसे पहले हम इसके देखते हैं कठिन शब्दार्थ। तो मधुकर है वो आया है। मधुकर का अर्थ वैसे तो भंवरा होता है, लेकिन इस पद्यांश में जहाँ जहाँ मधुकर शब्द आया है वो उद्धव के लिए। श्याम आया श्री कृष्ण के लिए। हरि का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण नहीं है, हरि का अर्थ है यहाँ पर हर लेना या चुरा लेना। तर्क का अर्थ है थोड़ी सी। चितवनी का अर्थ है दृष्टि। चपल का अर्थ है चंचल। नैन का अर्थ है नेत्र और कोर का अर्थ है कटाक्ष। पकड़े का अर्थ है पकड़ना। और का अर्थ भी हृदय होता है। जोर का अर्थ है बल पर। छड़ाई का अर्थ है छोड़कर। तोरी का अर्थ है तोड़कर। हंसनी यानी कि हंसी। अंकोर का अर्थ, अंकोर के दो अर्थ होते हैं। अंकोर का अर्थ होता है रिश्वत भी होता है, अंकोर का अर्थ भेंट भी होता है। सर्बस का अर्थ है सभी कुछ। नागर का अर्थ है चतुर। नवल किशोर भी विशेषण शब्द है जो श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रस्तुत जो पद्यांश है वो सूरदास जी की अमर कृति है सूरसागर। उसके भ्रमर गीत प्रसंग से लिया हुआ है और इसका नाम भ्रमर गीत ही क्यों पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि उद्धव है वो श्री कृष्ण के परम सखा परम मित्र थे और उन्हें अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बहुत अधिक अभिमान था, गर्व था, घमंड था और श्री कृष्ण इस बात को जानते थे और वो ऐसा मानते थे कि उद्धव क्योंकि मेरे परम सखा परम मित्र हैं इसलिए उनका ये अहंकार नष्ट होना चाहिए। तो उन्होंने उद्धव से कहा कि तुम ब्रज में जाओ, ब्रज की जो गोपियां हैं मेरे विरह में जो दिन रात जला करती हैं उन्हें जाकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दो, जिससे उनकी क्या है विरह अग्नि कुछ शांत हो सके। और जब उद्धव ब्रज में जाते हैं तब वहाँ की गोपिकाओं और उनके बीच जो संवाद होता है जिस वाटिका में, तो वहाँ एक भंवरा आता है। तब गोपियाँ हैं वो उस भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव से जो कुछ कहती हैं, इसीलिए इस पूरे प्रसंग में जो भ्रमर शब्द है वो उद्धव के लिए आया है और इसी कारण इसका नाम पड़ा है भ्रमर गीत। चलिए अब हम करते हैं भावार्थ। मधुकर श्याम हमारे चोर। जो गोपियां हैं वो उद्धव को श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है, उपालंब देते हुए कहती है कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए चोर के समान है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे और दृष्टि डालकर हमारे मन को हमसे हर लिया है, अर्थात हमसे चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। और हमने भी श्री कृष्ण को प्रेम और प्रीति के बल पर अपने हृदय में पकड़ लिया है। पकड़ने से तात्पर्य है उन्हें अर्थात श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में बसा लिया है। गए छड़ाए तोरे सुबंधन कि जब श्री कृष्ण यहाँ से अर्थात ब्रज से मथुरा के लिए गए थे तो हमसे सारे स्नेह के बंधनों को तोड़कर गए थे। दे गए हंसनी अंकोर और यहाँ से जाते हुए वो हमें अपने मुस्कान रूपी जो रिश्वत है या मुस्कान रूपी जो भेंट है वो देकर गए थे। चौक परी जागृत निशबीती दूत मिलियो एक भोर। हम गोपियाँ कहती है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थी, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी और उस मोह रूपी रात के बीत जाने पर जब हम जगे तब हमें उद्धव के रूप में एक दूत मिला जो हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने के लिए आया था। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव,
तुम्हारे उन चतुर श्री कृष्ण ने तो हमसे हमारा सभी कुछ लूट लिया है। अब हम बात करते हैं विशेष की। हमारा पहला विशेष है ब्रजभाषा, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है वियोग श्रृंगार, चौथा है पर्यायवाची शब्द, क्योंकि इसमें भंवरे के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे ब्रह्मर है, भौर है आदि। पांचवा है विशेषण शब्द, जैसे कि नागर, नवल, किशोर, जो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरे पद्यांश की। तीसरा पद्यांश है संदेश ने मधुवन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पटवे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, केवे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहु बीच मरे, कागद गरे मेघ मस खूंटे, सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तीसरा जो पद्यांश है, इसमें भी गोपियां हैं, वो उद्धव से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है कि हमने तो यहाँ से इतने पत्र भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका वापस कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो पद्यांश पढ़ने से पहले हम उसके देखते हैं कठिन शब्दार्थ। तो संदेशनी का अर्थ है संदेश, मधुवन का अर्थ है मथुरा, कूप का अर्थ है कुआं, पटवत का अर्थ है भेजना, हमरे यानी कि हमारे, फिरी, फिर यानी कि फिर से, जिते यानी कि जितने भी, पथिक यानी कि राहगीरों को, पठे यानी कि भेजा, मधुवन यानी कि मथुरा, बहुरी ने शोध करे, बहुरी यानी कि फिर से, शोध यानी कि खोज खबर, केवे श्याम सिखाए प्रमोदे, प्रमोदे का अर्थ है वश में कर लेना, कागद गरे, कागद का अर्थ है कागज, गरे का अर्थ है भीग कर नष्ट हो जाना, मसी का अर्थ है शाई, खूटी का अर्थ है नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, सरदव लागी जरे, सरदव सरकंडों को कहते हैं जिनसे प्राचीन काल में लेखनी बनाई जाती थी। सेवक सूर लिखन को आंधो, आंधो का शब्दार्थ तो वैसे तो अंधा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेमांध है। पलक कपाट अरे, अरे यानी कि अड़ना। अब देखते हैं हम इसका भावार्थ। संदेश ने मधुवन कूप भरे, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो श्री कृष्ण के लिए इतने अधिक पत्र भेजे, इतने अधिक संदेश भेजे कि उन संदेश पत्रों की अधिकता के कारण तो मथुरा की कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, कि श्री कृष्ण इतने चतुर हैं कि उन्होंने अभी तक अपना तो कोई संदेशा हमारे लिए नहीं भेजा, हमरे फिरे न फिरे, और हमने यहाँ से जो भी संदेश पत्र भेजा उनका भी वापस उन्होंने कोई भी जवाब, कोई भी उत्तर नहीं दिया। जिते पथिक पटवे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, कि हमने जितने भी पथिक अर्थात राहगीरों को संदेश वाहक बनाकर मथुरा में भेजा था, उनकी वापस कोई खोज खबर नहीं है। केवे श्याम सिखाए प्रमोदे, क्या उन्होंने श्री कृष्ण ने उन्हें, या तो ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझा के अपने वश में कर लिया है, के कहूँ बीच मरे, या ये भी हो सकता है कि वो मथुरा तक पहुंचे ही नहीं हो और बीच रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई हो। कागद गरे मेघ मसी फूटी, या फिर अगर श्री कृष्ण पत्र नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि मथुरा के जो कागज हैं वो बारिश के पानी से भीग कर नष्ट हो गए होंगे। मसीकोटी, ये भी हो सकता है कि जो मथुरा की शाही है वो खत्म हो गई है। सरदव लागे जरे, या फिर सरकंडे हैं वो दावाग्नि में जलकर नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं उन्होंने अपने संदेश वाहकों को लेकर आशंका व्यक्त की है, या फिर श्री कृष्ण के पत्र न लिख पाने के कारण भी आशंका व्यक्त की है। दोनों जगह उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। सेवक सूर्य लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपका सेवक तो प्रेमांध है और इसी कारण उसने अपने पलक रूपी कपाट में आपको अड़ा लिया है, अर्थात सदा के लिए आपको अपने नेत्रों में बसा लिया है। तो अब हम बात करते हैं विशेष की। तो हमारा पहला विशेष है वो है ब्रजभाषा, दूसरा विशेष है अनुप्रास अलंकार,
अनुप्रास के साथ में इसमें रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर आरोप किया जाए, तो यह पलकों पर किवाड़ का, कपाट का आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार भी है। रूपक के साथ में इसमें संदेह अलंकार भी है, क्योंकि गोपियों ने संदेश वाहकों को लेकर आशंका व्यक्त की है और श्री कृष्ण के पत्र न लिख पाने पर भी आशंका व्यक्त की है, संदेह व्यक्त किया है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार भी है। तीसरा विशेष है वियोग श्रृंगार है। चौथा है गेय शैली है। ये पूरा पद्यांश गेय शैली में लिखा हुआ है। उधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष खीरा विष खात, ज्यों चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अगात, मधुप करत घर फोरी काट में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक लव लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शब्दार्थ। उधो आया है उद्धव के लिए, दाख कहते हैं किशमिश को, छाड़ी का अर्थ है छोड़कर, विष कीड़ा, कीड़ा का अर्थ है कीड़ा, चकोर पक्षी का नाम है, कौ यानी कि कोई, अगात का अर्थ है खुशी खुशी या प्रसन्नता पूर्वक, मधुप कहते हैं भंवरे को, फोरी यानी कि तोड़कर, काट कहते हैं लकड़ी को, पात कहते हैं पत्तों को, लपटात अर्थात लिपट जाना, जाको यानी कि जिसका, जासो यानी कि जैसा, ताही यानी कि उसे वही, स्वाद यानी कि अच्छा लगता है। इसमें जब इस पद्यांश में जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं कि छोड़ो तुम कृष्ण की उपासना करना, इसमें सिर्फ तुम विरह में जलती रहती हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है उद्धो मन माने की बात, कि हे उद्धव ये तो अपने अपने मन के मानने की बात होती है, अर्थात जिसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए गोपियों ने अनेक उदाहरण दिए हैं। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, कि जिस प्रकार विष का जो कीड़ा होता है अगर उसे किशमिश और छुआरे जैसे अमृत के समान फलों को खाने दिया जाए तो वो उन्हें छोड़कर विष को ही खाता है। ज्यों चकोर को दे कपूर कोई, तजी अंगार अगात, जिस प्रकार चकोर पक्षी होता है उसे कोई शीतल कपूर खाने के लिए दे तो वो उसे छोड़कर जलते अंगारों को ही खुशी खुशी ग्रहण करता है, अर्थात जलते हुए अंगारों को ही खाता है। मधुप करत घर फोरी काट में, जिस प्रकार जो भंवरा होता है लकड़ी को खोखला करके उसके अंदर अपना घर बनाता है, फिर भी बंधत कमल के पास, सूर्यास्त के समय कमल के पत्तों में बंध जाता है। किसके कारण? कमल के पुष्प से प्रेम के कारण। जो पतंग है जान आपनो, दीपक लव लटतात, कि जिस प्रकार जो पतंगा होता है वो दीपक की लौ पर लिपटने में ही अपना हित समझता है, अर्थात दीपक की लौ पर अपने आप को उत्सर्ग करना ही अपना हित समझता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हाँ उद्धव, जिसका मन जैसा होता है उसे वही अच्छा लगता है, अर्थात तुम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो तो तुम्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना अच्छा लगता है, हम तो सगुण उपासक है इसीलिए हमें तो श्री कृष्ण की उपासना, उनसे प्रेम करना ही अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं विशेष की। तो पहला विशेष है ब्रजभाषा, दूसरा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के साथ में इसमें है उदाहरण अलंकार, क्योंकि गोपियों ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। तीसरा विशेष है वियोग श्रृंगार। चौथा है गेय शैली। ये पूरा पाठ पूरा गेय शैली में लिखा हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको ये पद्यांश समझ में आए होंगे।